अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात में इबादत कैसे करें? अगर हम सलातुल तौबा पढ़ना चाहते हैं, सलातुल तस्बीह पढ़ना चाहते हैं और नफिल वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ें, कैसे इबादत करें, कुरान शरीफ कैसे पढ़ें, तो पूरा इबादत का तरीका आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, शब बारात एक फजीलियत वाली रात है। इबादत करने का इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है और इबादत के जितने काम हम कर सकते जो कर सकते हैं इबादत का काम, अगर आपका कुरान शरीफ पढ़ने का दिल कर रहा है तो कुरान शरीफ पढ़ें। अगर आपका ज़िक्र करने का दिल कर रहा है तो ज़िक्र करें, कलमा तैयबा पढ़ें और आप नफिल वगैरह पढ़ें, कज़ा नमाज़ें पढ़ें। अगर आपकी नमाज़ें कज़ा हुई हैं तो सबसे पहले कज़ाए उम्री पढ़ें, सलातुल तौबा पढ़ें, सलातुल हाज़त पढ़ें, सलातुल हाज़त पढ़ें, सलातुल तस्बीह पढ़ लें। जो आपका मन करें उस तरह से इबादत कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो नफिल नमाज पढ़ते हैं। नफिल नमाज पढ़ने का तरीका मैं आप सबको बता देती हूँ। अगर आपको 10 रकातें पढ़नी हैं या 20 रकातें पढ़नी हैं तो नफिल नमाज़ें 2-2 करके पढ़ी जाती हैं। और नफिल नमाज पढ़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। और नियत बांधने के बाद नफिल नमाज की नियत आपको ऐसे करनी है कि या अल्लाह मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबी शरीफ की तरफ। नियत बांधने के बाद आपको सना पढ़नी है और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी और उसके बाद कोई भी सूरह मिलानी है, जो भी आपको सूरत याद हो। एक रकात पूरी करने के बाद दूसरी रकात भी इसी तरह से पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत मिलानी है। इसी तरह से 2-2 रकात करके आप जितनी चाहें उतनी रकात पढ़ सकते हैं, उतनी रकात नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आप सलातुल तौबा पढ़ना चाह रहे हो या सलातुल हाजत पढ़ना चाह रहे हो या सलातुल हाजत पढ़ना चाहते हो, सलातुल हाजत की जो नमाज होती है उसका मतलब होता है अल्लाह ताला से किसी ज़रूरत को मांगना। और ख़ास करके वो 2 रकात नमाज इसी नीयत के साथ पढ़ी जाती है कि या अल्लाह मेरी ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत को पूरा फरमा दीजिए। इस नमाज को सलातुल हाजत कहते हैं। सलातुल तौबा उस नमाज को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। ठीक है, सलातुल तौबा भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो नमाजें हैं, सलातुल तौबा है, सलातुल हाजत है, जो भी नफिल नमाजें हैं, ये सब सेम पढ़ी जाती हैं। बस नियत का फ़र्क होता है, बस नियत का डिफरेंस है। बाकी सब कुछ पढ़ने का तरीका सेम होता है, सेम तरीका है बिल्कुल। बस आप नियत ये कर लीजिए कि मान लीजिए सलातुल तौबा कब पढ़ी जाती है, जब आपसे कोई गुनाह हो जाए। जितने भी आपने पास्ट में गुनाह किए हों उन सब की तौबा करने के लिए ये नमाज पढ़ी जाती है। आपकी कोई भी ज़रूरत है या आपका रिश्ता नहीं हो रहा या आपका कारोबार नहीं चल पा रहा या आपकी नौकरी नहीं लग रही, तो आप सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ लीजिए। उसी नियत और यकीन के साथ पढ़ो कि या अल्लाह मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, मेरा ये काम बन जाए, या पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमाओ, कि या अल्लाह मेरी नौकरी लग जाए। सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगो, यकीन मानिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। सलातुल तस्बीह पढ़ें, तहज्जुद की नमाज का ख़ास एहतमाम करें। बाकी सभी रोज़ डेली तहज्जुद नहीं पढ़ पाते हैं, यही मौका होता है तहज्जुद पढ़ने का और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने का, यही मौका होता है। भले ही आप रात में थोड़ी देर सो सकते हैं पर तहज्जुद नहीं छोड़नी है। तहज्जुद की नमाज का भी तरीका सेम होता है, 2-2 रकात करके नमाज पढ़ी जाती है। आप चाहे 2 रकात पढ़ें या 4 या 6, आप चाहे जितनी भी रकात पढ़ सकते हैं, जितनी भी चाहें पढ़ सकते हैं, बस नियत तहज्जुद की होगी। कज़ाए उम्री की नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये सभी हो गई नमाजें। अब कुरान शरीफ के बारे में बात करते हैं। कुरान शरीफ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। आप जितना ज़्यादा तिलावत करेंगे कुरान शरीफ की उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। चाहे आप कुरान शरीफ का 1 पारा पढ़ लो या 2 पारा,
जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसी तरह से आप कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं और तस्बीह वगैरह भी पढ़ सकते हैं। कलमा तैयबा, दरूद शरीफ, ये सब पढ़ सकते हैं आप तस्बीह पर। दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद शरीफ है। जितना हो सके आप इस रात में इबादत करें, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआ मांगें, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। और हाँ, ये सब बेकार की बातें होती हैं, हलवा बनाना, ये रात सिर्फ इबादत की होती है। हलवे बनाना या नए नए खाने बनाना ये कहीं की इबादत नहीं है। रमज़ान रखना इस्लाम में इबादत है। खाने बनाना या मीठा बनाना ये इबादत नहीं है। पर हाँ, खाना खिलाना इबादत है। गरीबों को खाना खिलाएं, खैरात वगैरह करें, ये सब इबादत हैं। इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तिलावत करें और दुआ मांगें। आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। आमीन।